सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएएस अगेन। सो बेसिकली आज अपन परसेंटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे किस तरीके से सी सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक से दो क्वेश्चंस ही आते हैं परसेंटेज को लेके, जो पास्ट ईयर में हर बार आए हैं कहीं ना कहीं, राइट। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है कहीं ना कहीं, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि आप इस पर टोटली डिपेंडेंट हो जाओ, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपन बेसिकली परसेंट को 2 से 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली अपन ऐसे बोल सकते हैं पार्ट 1 है, राइट। दिस वन इज काउंटेड एज पार्ट 1। ओके, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, 2 से 3 वीडियोस में 2 से 3 पार्ट्स में इसको अपन कन्वर्ट करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बेसिक परसेंटेज होता क्या है, और उसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ अपन इसके कुछ पीवाई के क्वेश्चंस उठाएंगे। पीवाई की मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं, किस तरह के पैटर्न्स बने हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो चीज समझेंगे, राइट। यहाँ पे एक चीज का एक ख्याल और रखना है अपने को कि इसके जो पैटर्न है, इसके जो क्वेश्चंस के पैटर्न है, वो है तो सिंपल, लाइक इट विल इंक्लूड अराउंड 10th क्लास तक की मैथ्स को ही इंक्लूड करता है कहीं ना कहीं, और उससे बिलो को ही इंक्लूड करता है परसेंटेज टॉपिक। बट इसके पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो है वो काफी वनरेबल है। वनरेबल इन द सेंस कि वो काफी वे में कंफ्यूजिंग करने वाले हैं कि किसको बेस लेना है, किसको अपन को ऊपर लेना है, किसका परसेंटेज एक्चुअल में निकालना है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखना है अपने को कि अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को ही क्लियर रखें, राइट। किसको? बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तो पीवाईक्यू में आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एप्लीकेबल हो पाएंगे, राइट। चलिए, फाइंडिंग परसेंटेज, बेसिक का फंडा देखते हैं। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज बेसिकली वो वैल्यू होती है जिसको अपन कैलकुलेट करते हैं 100 के बेसिक पे। 100 के बेसिक्स पे अपन परसेंटेज को हमेशा कैलकुलेट करते हैं, जहां पे अपन डिसाइड करते हैं कि कोई भी चीज कितनी केपेबल है या नहीं है, राइट। इन द सेंस कि वो अप टू अ सर्टेन लिमिट हाईएस्ट परफेक्शन लेवल तक कितना जा सकती है। तो हाईएस्ट परफेक्शन लेवल अपन 100 यहाँ पे कैलकुलेट रखते हैं, राइट। हाईएस्ट लेवल कितना जा सकता है? 100। ये यूनिवर्सली है, यहाँ पे कोई एक चीज नहीं है, ये यूनिवर्सली हर जगह 100 को ही कैलकुलेट में रखा जाता है, परसेंटेज को, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। परसेंटेज निकालने का बेसिक सा फॉर्मेट है। बेसिक सा फॉर्मेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल के तो पे देखते कि एक मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। परसेंटेज अगर निकाल रहे हैं तो इंटू 100। इंटू 100 किसके साथ हो रहा है? वैल्यू के साथ इंटू 100, क्योंकि अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज निकालना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं कि XYZ एक स्टूडेंट है जिसके 3 पेपर्स में टेस्ट हुआ है, जैसे मैथ्स में हुआ है, राइट। ये बेसिक से अपन कैलकुलेशन देख रहे हैं जो आपकी कहीं ना कहीं परसेंटेज कैलकुलेट करने में इन सब में काम आती है। अब यहाँ पे परसेंटेज और परसेंटाइल में भी अपन डिफरेंशिएट समझेंगे परसेंटाइल होता क्या है, राइट। क्योंकि सी सेट के अंदर भी अपने मेन इंपॉर्टेंट क्या रखता है? परसेंटाइल रखता है कहीं ना कहीं। परसेंटाइल भी मैटर रखता है कहीं ना कहीं कि परसेंटाइल कितना बना आपका एनऑन फॉर क्लियरिंग द पर्टिकुलर पेपर एंड एवरीथिंग। तो अपन इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपने को बेसिक को समझना है, बेसिक परसेंटेज क्या होता है, राइट। इस चीज का ध्यान रखना है। परसेंटाइल से रिलेटेड भी चीजें समझेंगे, परसेंटेज से भी, बट अभी अपन सिर्फ परसेंटेज को देख रहे हैं कि परसेंटेज क्या होता है। बेसिक सी चीज अपन को पता है, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। ओके, जैसे अपन अभी ले रहे थे एग्जांपल, मैथ्स में एक स्टूडेंट है XYZ, कोई भी स्टूडेंट है, राइट। तो उसके 30 आए हैं आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 30 मार्क्स आए हैं। उसका एक और पेपर था इंग्लिश का, उसका एक और पेपर था इंग्लिश का, जिसके अंदर उसके 40 आए हैं आउट ऑफ 50। एंड अनदर वन इज साइंस, लेट्स टेक इट साइंस, राइट। इसमें वो 3 पेपर दिए हैं। 3 पेपर के मार्क्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस्टिमेटली है फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ परसेंटेज, राइट। साइंस में उसके जस्ट इमेजिन आए हैं अगेन 30 आउट ऑफ 50, इट कैन बी एनी। तो अपन क्या करते हैं, ये होती है एक्चुअल वैल्यूज, राइट। और लेकिन टोटल वैल्यूज क्या हुई? दिस वन इज द टोटल वैल्यूज। ओके, ये होती है टोटल वैल्यूज, और एक्चुअल वैल्यूज होती है जो वैल्यूज अपन जो बोल रहे हैं यहाँ पे, वो होती ऊपर वाली डिजिट्स। ऊपर वाली इन द सेंस कि कितने आए हैं एक्चुअल में,
उसकी कंडीशन क्या है, उस एक्चुअल में उसका डाटा क्या है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। ओके, तो अपन ऊपर की वैल्यूज और नीचे की टोटल वैल्यूज को प्लस कर देते हैं। 30 प्लस 40 प्लस 30 कितना हो गया? इट विल बी 100 अपॉन 50 प्लस 50 प्लस 50 150। सो उसके टोटल 150 में से 100 मार्क्स आए, राइट। 150 में से 100 मार्क्स है। परसेंटेज अभी जैसे बताया कि यूनिवर्सिटी देखा जाता है कि 100 में से आप कितने पे रिप्रेजेंट रखते हो अपने आप को, 100 पे आप किस स्केल पे बिलोंग करते हो अपने आप को, राइट। तो इसका फॉर्मूला अपन ने ये देखा था, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इंटू 100। वैल्यू क्या थी कि उसके टोटल वैल्यू 150 में से वैल्यू आई है 100, तो 100 अपॉन 150 इंटू 100, राइट। बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, 0 0 गॉट कैंसल, तो 1000 डिवाइड बाय 50। सिंपलेस्ट फॉर्म में और अगर मैं इसको कट करता हूं, 5 3 जा 5 200, सो 200 अपॉन 3। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालता हूं, पॉइंट्स में निकालता हूं, तो इट विल बी कमिंग अराउंड समथिंग लाइक दैट 66.666 कैरी ऑन परसेंटेज, राइट। तो ये बेसिक सा अपने परसेंटेज निकालने का फॉर्मेट है। क्लियर है एवरीवन? परसेंटेज निकालना आपको क्लियर हो गया कि परसेंटेज होता है क्या? वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100, राइट। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे। एक और दो छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि परसेंटेज के अंदर बेसिकली परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी चीज को इनटू 100 कर दो। निकालने का फॉर्मेट बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे हटाने का नहीं बोल रहा हूं। अगर हटाना होता है तो डिवाइड बाय 100 कर दो। इट्स एज सिंपल एज दिस, राइट। परसेंटेज टू फ्रैक्शन समझते हैं। कोई भी परसेंटेज गिवन है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे 50% आए। 50% मतलब क्या होता है? 50% क्योंकि मतलब कोई वैल्यू थोड़ी ना है ये, राइट। इसको अपन को फ्रैक्शन में अगर निकालना होता है तो 50 अपॉन 100। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। परसेंटेज को अगर अपने को निकालना है तो डिवाइड बाय 100 वी आर डूइंग हियर, तो 1 अपॉन 2, राइट। तो 1 अपॉन 2 इज द आंसर टू राइट a percentage into a fraction format, right? इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट निकालने का तरीका है ये। ओके, क्लियर एवरीवन? बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इसी को ले लेता हूं वापस, 1/2 को। 1/2 को मेरे को परसेंटेज में निकालना है। 1/2 को अपने को परसेंटेज में निकालना है, तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है? 1/2 इंटू 100 कर देंगे। अब एज वी डिस्कस, फ्रैक्शन टू परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, और फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालना है तो डिवाइड बाय 100, राइट। क्लियर? अब मैं इसको जैसे करता हूं, 1 जा 50। अब ये देखिए, इट्स कमिंग डाउन टू बी 50% अगेन, राइट। क्योंकि अपन ने फ्रैक्शन से परसेंटेज में निकाला है। अगर कहीं पे भी अपन फ्रैक्शन को परसेंटेज में या फिर परसेंटेज कहीं पे भी निकाल रहे हैं तो परसेंटेज का साइन लगाना मत भूलिएगा। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके, इस चीज का बेसिक से कॉन्सेप्ट है। क्लियर एवरीवन? आप कुछ फ्रैक्शंस को हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1/2 क्या होता है, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, या 1/5 की वैल्यू क्या होती है पॉइंट के अंदर, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके, राइट। बेसिक से कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए अपन इन कुछ टर्म्स को याद रखिए ना प्रैक्टिस में, तो बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके, क्लियर एवरीवन? चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, यहाँ पे अपन अभी तक पढ़ रहे थे कि परसेंटेज होता क्या है, राइट। अब अपन पढ़ेंगे परसेंटेज चेंज किस बेस पे निकाला जाता है, राइट। परसेंटेज बेस निकालने का फॉर्मूला होता है, परसेंटेज बेस इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। क्लियर एवरीवन? परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करते हुए अपॉन इनिशियल वैल्यू। अब इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यूज क्या होती है? इनिशियल वैल्यू होती है कोई पुराना डाटा गिवन है और
ओल्ड वन बोल सकते हैं अपन, और फाइनल वैल्यू क्या होगी, न्यू वन, न्यू डाटा बेसिकली। ओल्ड डाटा हो गया इनिशियल वैल्यू और फाइनल डाटा हो गया न्यू वैल्यू। क्लियर एवरीवन? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ओल्ड डाटा को क्या बोलेंगे, इनिशियल, जहां से चीज शुरुआत हो रही है, राइट, जहां से चीज की शुरुआत हो रही है। और न्यू मतलब हो गया फाइनल, न्यू मतलब हो गया फाइनल वैल्यू। यस, ओके। चलिए अब इस फॉर्मेट को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कि ये एप्लीकेबल कहां पे, किस कंडीशंस में हो रहा है। अब देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। द वेट ऑफ राहुल इन 1998 वाज 2 kg। 1998 में उनका वेट 25 kg था, सॉरी इट्स 25 नॉट 28। ओके, नाउ हिज वेट हैज इंक्रीज टू 65 kg। पहले 25 था, अब इंक्रीज होके 65 हो गया है। व्हाट इज अ परसेंटेज चेंज इन हिज वेट? 25 से 65 पहुंचने में उसका वेट कितना परसेंट चेंज हुआ है, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे। ओके, चलिए एज वी सो ओल्ड मतलब कि पुराना, पुराना मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे, इनिशियल क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पे, राइट 25 kg। ओके, इनिशियल वैल्यू क्या है अपनी 25 kg, और फाइनल वैल्यू क्या है, ये फाइनल वैल्यू कमिंग डाउन टू बी 65 kg। ओके, इनिशियल तो यही थी, अपन कंपेयर इसको किसके साथ कर रहे हैं, 65 को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 25 के साथ। तो 25 इज द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू क्या है, 65 kg। क्लियर? बेसिक सा फंडामेंट है, कोई इसमें किंतु परंतु वाली चीज नहीं है कि कोई कंफ्यूजन वाली चीज हो। Right. If you have any confusion, you can write on comment box. We will try to cover that topic in a particular next video or something like that. Okay. चलिए अब देखते हैं, अपन ने परसेंटेज एज का फॉर्मूला क्या देखा था। परसेंटेज एज का फॉर्मूला था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन, सॉरी फाइनल वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से। फॉर्मूला क्या था, फटाफट याद करने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला वाज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। राइट, इसको आप फॉर्मेट में लिख दीजिए कि आप इनिशियल वैल्यू किसको ले रहे हैं, फाइनल वैल्यू किसको ले रहे हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी। अदरवाइज कहीं पे भी आपने कंफ्यूज कर दिया, इसको अगर फाइनल ले लिया, इसको इनिशियल ले लिया, तो और ज्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं आपके यहाँ पे। राइट, तो फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू 65 माइनस 25 अपॉन इनिशियल वैल्यू 25 into 100। राइट, सिंपल सा फॉर्मेट है, क्लियर इट आउट। 65 minus 25, 40 upon 25 into 100। 25 1 जा 4 जा, राइट, 40 into 4 is equals to, अपन ने परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन रखें 40 into 4, 40 into 4 is equals to 160 परसेंटेज। अब यहाँ पे तो वैल्यू बढ़ गई है कहीं ना कहीं। आप सर अपन ने तो बात करी कि कोई भी यूनिवर्सल वैल्यू को 100% से कैलकुलेट रखते हैं, राइट, परसेंटेज मतलब 100%, राइट। इसका मतलब ये है कि ये जो 25 kg है, इसका 160% जो है उसका वेट इंक्रीज हुआ है। अगर मैं यही बोलूं, राइट, एक और मैं एक एग्जांपल लेता हूं। चलिए, इसका पहले वेट था, इनिशियल वेट इसका 25 kg है, बट उसका वेट इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया है, और फाइनल वैल्यू कितनी आई है उसकी 20 kg आई है। जस्ट इमेजिन वी आर टेकिंग, राइट। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से छोटी है या कम है, तो परसेंटेज विल बी 100% प्लस होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 25 का डबल ही 50 होता है, कहीं ना कहीं 50 से भी डबल आ रहा है, तो इसीलिए अपने यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा आ रहा है 100 से, राइट। यहाँ पे अपन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसका वेट डिक्रीज हो गया, 20 kg हो गया। जस्ट इमेजिन, यू आर नॉट टेकिंग इट एक्यूरेटली, वे ना एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, राइट। तो अपन परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। फाइनल वैल्यू क्या है, फटाफट देखिए, 20 माइनस 25 अपॉन कितना है, फटाफट 25 इंटू 100, राइट। अब देखिए 25 माइनस 5 अपॉन 25 इंटू 100, 1 जा 4 जा, हाउ मच वी गॉट
-5 इंटू -5 किया था 20 -5 था 20 -5 तो प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन विल बी ऑफ बड़ा नंबर बिगर नंबर राइट -5 इंटू 4 सो इट्स कमिंग डाउन टू बी -20%। मतलब कि उसका परसेंटेज जो है पहले से क्या हो गया कम हो गया है माइनस हुआ है मतलब कि डिक्रीज हो गया है कहीं ना कहीं राइट अपन ने डिक्रीज ही लिया था परफेक्टली फाइन क्लियर। परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया आप लोगों को परसेंटेज चेंज निकाला कैसे है अपने ओके चलिए इसी से रिलेटेड एक और अपन क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अंकित ऑब्टेन 400 मार्क्स आउट ऑफ 500 सोमेश ऑब्टेन 720 मार्क्स आउट ऑफ 900 हुज परफॉर्मेंस इज एन एग्जाम इज बेटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अंकित के 400 मार्क्स आए आउट ऑफ 500 और सोमेश के 720 आए हैं 900 में तो किसका परसेंटेज ज्यादा है। परसेंटेज से अपने को आइडिया हो जाता है कि किसके मार्क्स ज्यादा है क्योंकि यहाँ से अपन रेशनली अगर चेक करेंगे तो इसकी और उसकी वैल्यूज में काफी डिफरेंशिएशन है बट परसेंटेज आपको एक बैलेंस 100% के बेस पे लिया आता है राइट 100% के बेस प्राइस पे लिया आता है ताकि आप समझ सके कि किसी का ज्यादा है या कम है किसी का प्लस है या नेगेटिव है तो वो अपने को क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है। अब देखते हैं अनिकेत का अनिकेत इज इक्वल्स टू परसेंटेज निकालना यहाँ पे अपने को परसेंटेज चेंज तो पूछा नहीं यहाँ पे सिंपल हुज परफॉर्मेंस इज बेटर इन एग्जाम राइट परफॉर्मेंस किसकी बेटर है वो बताना है बस अपने को। तो अनिकेत की कितनी है 400 डिवाइड बाय 500 इंटू 100 सिंपल परसेंटेज निकाल देंगे 20 कैंसिल 5 1 जा 5 80 जा तो अनिकेत गॉट 80%। ओके अब यहाँ पे सोमेश की देखते हैं सोमेश की देखेंगे 720 अपॉन 900 इंटू 100 राइट तो यहाँ पे मैं 20 गॉट कैंसिल 1 जा 80 इसके भी 80% है। सो वी हैव द एग्जांपल कि दोनों की सेम परसेंटेज आए मार्क्स कैन बी डिफरेंट बट बेस मार्क्स भी डिफरेंशिएट थे कहीं ना कहीं बेस मार्क्स भी डिफरेंशिएटेड थे कहीं ना कहीं तो इनके दोनों के कितने हैं 80% आए राइट तो बोथ परफॉर्मेंस आर इक्वल। अब देखिए अनिकेत यहाँ पे कई बार आपके मैथ्स के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको अल्फाबेट से नंबर्स नहीं देंगे यहाँ पे डायरेक्टली आपको नेम या इस तरह के अल्फाबेटिकली सीरीज दे सकते हैं कि आप इसके थ्रू आंसर दीजिए तो यहाँ पे आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होगा कहीं ना कहीं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होगा। आई एम स्टिल सेइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट कि देखिए अंकित और सोमेश तो बराबर है तो ये फर्स्ट टू तो कैंसिल ही हो जाए कैन नॉट बी डिटरमाइंड अगर इनकी कंडीशन कुछ और होती तो बट यहाँ पे 80-80 बहुत परफॉर्मेंस आर इक्वल परफॉर्मेंस दोनों का इक्वल अगर ये नहीं देते यहाँ पे बोलता है नॉर अंकित नॉर सुमेश तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन सही होता राइट। तो सी सेट के लिए बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे बट वी हैव नॉट टू बी कंफ्यूज वी हैव टू बी क्लियर एंड फोकसिंग व्हाइल सॉल्विंग द आंसर। ओके क्लियर एवरीवन बेसिक सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपको क्लियर हो गई अंडरस्टैंडिंग। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के ना टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन बाय बाय।